Bismillahirrahmanirrahim. I am Irfan Chaudhary and my friend is Sayyid Ali Hamza. He is studying electrical engineering, High Tech University, Texas, Islamabad. He is in 7th semester. Today I will talk about technologies. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज के बारे में। पाकिस्तान टेक्नोलॉजीज के बारे में कितना पीछे रह गया है, क्यों पीछे रह गया है, और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या हमारे जो पाकिस्तानी पब्लिक्स है वो बाहर जाके एज अ जैसे हम देखते हैं कि इंडिया की जो लोग हैं वो सीईओज लगे हुए हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। पाकिस्तान वाले क्यों नहीं इतना आगे जा सके या जा रहे, इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट सैयद अली हमजा से हम स्टार्ट लेते हैं, ये अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, देन फिर मैं बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। तो आज हमने टॉपिक चूज़ किया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम क्यों पीछे रह गए टेक्नोलॉजी में, इसकी क्या वजह हुई है। हम देखते हैं कि जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है बाइक जैसे नासा हो गया और एरोनॉटिक के जितने डिपार्टमेंट है उधर गूगल हो गया, उसमें हमारे बंदे क्यों नहीं बैठे हुए, उधर हमारे सीईओ क्यों नहीं है, हम क्यों पीछे रह गए। इसकी जो बेसिक वजह जो मेरी नज़र में जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि हमें ये बताया नहीं जा रहा कि हमने इस पे कैसे इन्वॉल्व होना टेक्नोलॉजी पे। वही ना, पहले भी हम बात कर चुके थे कि हमें वो पिछले जो थ्योरीज हैं साइंसदानों की हैं जो पीछे लिख चुका है, हम उस पे ही अमल कर रहे हैं, चल रहे हैं, फकीर के फकीर हैं हम। ये जो बात है ना, हम अपना कोई आइडिया लेके नहीं आते, अपनी सोच नहीं पैदा कर रहे कोई। जब हम सोचेंगे हमारा आइडिया आएंगे फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दूसरी बड़ी वजह है जो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनका बहुत टैलेंट है, वो अपने आप को आगे लेके आते हैं, वो चीज़ें बनाते हैं। जैसे पीछे हम देखा कि एक बंदे ने जहाज बना लिया, किसी ने इलेक्ट्रिकल कार बना ली, किसी ने बाइक बना ली, किसी ने एक मैंने देखा टेस्ला में इधर एक बंदे ने ऑयल से उसने ना बकरे के जो होती चर्बी फैटी उससे ना उसने वो ऑयल तैयार किया, उससे गाड़ी ला दी, पेट्रोल का खर्चा चला लिया उसने। फिर ये बड़ी वजह है कि उसको हौसला अफजाई नहीं की जाती। जिस बंदे ने काम किया है उस पर हौसला अफजाई की, वो बेचारा मायूस हो जाता है। उसने मेहनत की होती है, उसको आगे नहीं की थी, उस पर लोग फिर वो उसको देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या कुछ बनाया है, ये तो फजूल चीज़ है। फिर इस तरह वो बेचारा पीछे रह जाता है, उसको हौसला अफजाई नहीं मिलती। तो फिर इस लिहाज से ये हमारे एक फॉल्ट है कि हम उसको आगे लेके नहीं चलते इस बंदे को। तो जी बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि आपका यही कहना है कि जो एक इन्वेंशन करते हैं, जो एक स्टूडेंट्स या एक आम पर्सन भी जिसकी इतनी एजुकेशन नहीं है लेकिन वो अपना माइंड यूज कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो कुछ इन्वेंशन कर लेता है लेकिन उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। उसे ये नहीं कहा जाता बेटा वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है, देन आप यही वाला काम और करो, हम आपको प्रमोट करते हैं, हम आपको स्कॉलरशिप्स देते हैं। ये बेसिकली अगर आप ये काम करोगे आपको तो बेनिफिट है, साथ हमें बेनिफिट, साथ हमारे पाकिस्तान को बेनिफिट, हमारे जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें जॉब्स मिलेगी। क्योंकि अगर आप ये एक आपने एक इलेक्ट्रिक बाइक फॉर एग्जांपल जो आजकल का सबसे यानी कि एक अच्छा टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रिकल बाइक्स, इलेक्ट्रिकल कार्स, ठीक है ना। इससे ये क्या होगा, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्वायरमेंटल होता है, इससे ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर ये एक बंदा बनाता है उसका ये मकसद है जस्ट उसे बेनिफिट होगा, उसने फिर एक कंपनी लगा लेनी है, उसने अपना एक अलग से बिजनेस स्टार्ट करना, उसमें से एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो बेसिकली पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो टोटल खत्म हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी। इसी तरह ही हमें ये भी सोचना, हमें हमें तो एफर्ट खुद से करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, ये हमें कभी किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें खुद हमें करना चाहिए। हम ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हम अचीव कर रहे, हम क्यों नहीं सोच रहे कि हमने ये करना। जैसे आपने बताया है कि लकीर के फकीर मींस कि हमारे जो अबू अजदाद है उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेंशंस की, मेडिकल में उन्हीं की इन्वेंशंस है, और बहुत ज्यादा फील्ड है जिनमें उन्हीं की इन्वेंशंस है, हमारे जो बुजुर्गान है। अब जो फॉरेन वाले हैं वो उन्हीं को लेके चल रहे हैं, वो उनके इखलाक जो है वो उन्हीं का चल रहा है, हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम बहुत पीछे रह गए। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में अभी 4G 5G की बातें हो रही है, जो फॉरेन में लोगों ने बहुत पहले इन्वेंशन करके बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेन की अगर मैं बात की जाए, वो अभी तक हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं आई हुई, तो ये इंडिया में भी मे बी आ चुकी है। इंडिया में बहुत स्पीड यानी कि ट्रेन वाली आई हुई है, फॉरेन तो वैसे बहुत ज्यादा आ गए, वहां पे तो हर किस्म की ट्रेन आई। गाड़ी आप यहाँ पे देखें, एक टोयोटा स्विफ्ट से हम अभी तक निकले ही नहीं है, हम इतना पीछे हैं कि टोयोटा स्विफ्ट से ही अभी तक नहीं निकले, और वो फरारी मर्सिडीज बहुत ज्यादा लग्जरीज बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी यही कसूर है क्योंकि हम हमें कुछ जज्बा नहीं है, हम ये बताना नहीं चाहते कि हमारे अंदर ईमान बहुत ज्यादा मजबूत है,
हम अगर एक चीज को हाथ डालें तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारी मदद करती है, हम आगे से आगे कामयाब होते जाते हैं। तो इसी तरह ही तो हमें चाहिए कि हम सोचें कि यार ये फ़ोरन्स वाले अगर हम यहाँ पे हमें यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो हम ट्रैवल करें कहीं और से सेकंड कहीं और कंट्री में ट्रैवल करें, वहाँ पे जाके अपना नाम बनाएँ। जब वहाँ पे हमारा नाम बनेगा फिर हम रिप्रेज़ेंट करेंगे, आई एम पाकिस्तानी। वहाँ पे हम जाके अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं कि अगर मैं इसका सीईओ लगाऊँ तो मैं इतना मेरे अंदर एबिलिटी है, तो पाकिस्तान सभी के अंदर इतनी एबिलिटी है, क्योंकि पाँचों फिंगर्स सेम नहीं होती। इसी तरह ही हमने खुद 1-2 ने 3-4 ने नहीं, सबने मिलके अपना-अपना रोल प्ले करना है। इस दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। हाँ, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ कमी आ जाती है बीच में, ठीक है ना? कुछ कमज़ोरियाँ भी हो जाती हैं, कुछ बंदे से लापरवाही भी हो जाती हैं। लेकिन उससे हमने अपने आप को हावी नहीं होने देना। हमने अपने ऊपर हावी अपनी पावर को होने देना। हमारी जो कमज़ोरी है उसको हमने अपनी पावर बना के आगे लोगों को बताना है कि ये जो ट्रेंड्स वगैरह जो इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी को जदीद बनाना, ये हमारे कुछ भी नहीं है। हम जब बेदार हो जाती है ना, इकबाल जब कहता है जब ये कौम बेदार हो जाती है ना, फिर ये नहीं देखती कि ये कितनी पूरी की पूरी दुनिया फतह करती जाती है। फिर ये नहीं देखती कि ये सिर्फ 3-4 कंट्री हमने फतह करनी है। नहीं, फिर ये पूरी दुनिया फतह करने के लिए निकल पड़ती है, और ये हमारे अंदर वैसे ही जज़्बा बहुत है। इंशाल्लाह ताला मैं यही यही कोशिश करूँगा और यही कहूँगा कि हमें भी चाहिए कि सोचें, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचें, पाकिस्तान की आगे से आगे तरक्की के बारे में सोचें कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा, पाकिस्तान में क्या चीज़ न्यू होनी चाहिए। जैसे सैयद अली हमजा ने बात की थी आगे के यहाँ पे एक पहले जहाज़ बनाया, उन्हें हमें हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए थी, हमें चाहिए था ये आपने जहाज़ बनाया, हमें उन्हें चाहिए था कि हम उसे हर चीज़ लेके देते, ठीक है? हम उन्हें हर चीज़ अप्रूव करवा के देते, यार ये आपने एक बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा किया है, इन्वेंशन की, आप इसे इसे आगे प्यूरीफाई करें, आप फुल टेक्नोलॉजी तक लेके जाएँ। अगर वो लेके चले जाता है तो उनसे मज़ीद और ज़्यादा, यानी कि हम जहाज़ वगैरह बना सकते थे, वो एक यानी कि कम प्राइस में हमें एक अच्छी चीज़ मिल जाती थी, और उसी के अंदर फिर हमारे जो इंजीनियर्स हैं, ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, जो हमारे हायर ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, जो चीफ बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए फिर कि वो उसके उसमें फर्दर टेक्नोलॉजीज़ में जो इंक्रीज़मेंट होगी, जो उनमें फर्दर यानी कि इंक्रीज़ होने हैं, उसमें जो-जो चीज़ें और ज़्यादा मज़ीद मॉडिफाइड होनी है, उन्हें मॉडिफाई करें, उन्हें एक अच्छा जहाज़ बनाया जाए। इसी तरह ही एक इस्लामाबाद में, पता नहीं लाहौर में मैंने खुद सुना था कि एक सॉरी याद नहीं, साइकिल में उन्होंने मोटरसाइकिल बना दिया था। कहता है हमारे पास इतने ज़राए नहीं थे, लेकिन इनके पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है कि हम लोग उन्हें आगे नहीं आने देते। हम नहीं चाहते, हमारे अंदर कमज़ोरी है, हम नहीं चाहते जो जो अच्छा चल रहा है कि हम उससे आगे आने दें। हमें चाहिए कि जो हमसे अच्छा है, हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर टैलेंट हमसे ज़्यादा है, हमें चाहिए हम उसे आगे लेके आएँ, उसकी बातें सुनें, और उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसे आगे फर्दर जो हमारे हायर्स बैठे हुए हैं, जो अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, उन तक पहुँचाया जाए। उन्हें कहा जाए कि फर्दर प्लीज़ इस पे इनकी सारी राय ली जाए, इनका कॉन्सेप्ट सुना जाए, इनकी ये सुना जाए कि ये क्या करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान में ये जो कमी है ये सारी दूर हो जाए। 5G अभी भी कुछ आया ही नहीं है, समझिए कुछ इलाकों में, कुछ सिटीज़ में आया है सिर्फ 5G। वो भी 1-2 सिम्स लेके आई है पाकिस्तान में, ठीक है ना? अब हमारे अंदर जो इंटरनेट इतना बेसिक चीज़ है, ये इसकी एक नाकामी की वजह एक और ये भी है कि हमें पता है हमें जाना है यूनिवर्सिटी में, रट्टा लगाना है, पास हो जाना है, ठीक है? एंड देन हमें ये नहीं पता कि हमने सारा दिन मोबाइल पे हम लगे रहते हैं, सारा दिन इंस्टा, फेसबुक, ये देखना एक अच्छी है लेकिन मुस्बत पॉजिटिव तरीके के साथ। हमें चाहिए कि बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज लेके आएँ, इसके बारे में इन सबको साइड पे करें, अपनी नॉलेज की चीज़ें देखें, अपने माइंड को यूज़ करेंगे तो माइंड यूज़ होगा ना। अगर आप एफर्ट करोगे तो अल्लाह ताला के साथ आपको पावर दे देगी ना, बेटा ये ले, अब तू एफर्ट कर, अब तुझे ये चीज़ मैं दूँगा। क्योंकि इंसान जब एक चीज़ के लिए आगे जाता है तो उसमें इतनी-इतनी उसे चीज़ें मिलती हैं ना, वो हैरान का परेशान हो जाता है। फिर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पे मजबूर हो जाता है। उसे पता चल जाता है मेरा रब बहुत बड़ा है। वो एक पहाड़ में जो एक चोटी होती है ना, उससे भी रिस्क दे रहा है। इस वजह से कभी पैसे के पीछे ना भागो। देखोगे हम पाकिस्तान की खिदमत किस तरह कर सकते हैं। आप बताएँ प्लीज़। जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखें कि हमारे में जो सबसे बड़ी है कमी, हम अपने सलाफ को भूल गए हैं। हम नहीं देखते कि उन्होंने क्या-क्या इजादात की हैं। हमारे मुसलमान देख लें कि जाबिर बिन हयान, बोरी सीना, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि उस दौर में आज से कितने 100 साल पहले हमारे एक इमाम गुज़रे हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उन्होंने साइंस में बहुत इनकलाब लिया है। जितने भी आप शागिर्द देख लें, बोरी सीना, जाबिर भी उनके शागिर्द हैं। लेकिन हमने उनको भूल गए हैं, हमने उनको पढ़ा ही नहीं। हमने पता नहीं उन अंग्रेज़ों ने क्या कर, हाँ, अंग्रेज़ फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ से। वो हमारी बुक्स पढ़ के उन्होंने इजाज़त दी हैं न्यू-न्यू, तो वो उसपे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो हमें अपने असलाफ़ की, अपने
मौजूदातगी जो उन्होंने इन्वेंशन किए हैं उसको भी देखना चाहिए। वो कुरान पाक तो पूरा इसी पे है कि आप अगर हम समझेंगे तो हमें पता लगेगा, उसमें तो हर चीज़ बताई गई है। सबसे बड़े उसमें तो हर चीज़ की बताई गई कि क्या-क्या टेक्नोलॉजी है, क्या-क्या चीज़ें चाह लेकिन हम क्या है अमल ही कर रहे हैं। हम सिर्फ देख लिया कि देखिए ना हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं हम सारी अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ रहे हैं हम। तो हम उनके बस उनके जो उन्होंने बना दिया उस पे चले आ रहे हैं, अपनी सोच ही भूल गए। जब आप सोचेंगे कि ये न्यू चीज़ करें क्रिएट, तो फिर हमारे दिमाग में न्यू-न्यू आइडिया आएँगे। जब आइडिया आएँगे तो हम फिर वो एक इनकलाब ला सकेंगे। देखिए वो एक बात की जो आपने कि हमें इधर वो हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जाती हमारी। हम कोई चीज़ बनाते हैं, हमें उम्मीद नहीं होती यार हमें ये कोई हमारे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमें कोई ये चीज़ आप देंगे। नहीं, इसमें काम ही नहीं हो रहा। बस वो चल सुचल निज़ाम जा रहा है। तो किसी का पूछ नहीं रहा कि देख नहीं रहा कि इस बंदे में क्या टैलेंट है, इसको हमने कैसे आगे लेके चलना है। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, तो हमें उनके देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या-क्या सलाहियत है, क्या-क्या सलाहियत छुपी हुई है। हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ़ वो ये है कि वो ये इतने मार्क्स से लो आप पास हो जाओगे, ये इतने मार्क्स से लो आपको ये नौकरी अच्छी लग जाएगी। वो नौकरी के पीछे भागे जा रहे हैं, कारोबार कर नहीं रहे हैं हम। हमें चाहिए कि हम कोई इस तरह का सिस्टम लाएँ कि हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, तो वो हमसे फ़ायदा उठा सकें। हम कोई इस तरह का बिज़नेस कोई क्रिएट करें, इस तरह का और आइडिया लेके आएँ, तो हमारी वजह से कोई हज़ार लोगों को जॉब मिल जाए। असल चीज़ ये है। ये हमारे दिमाग में ये सोच पैदा होगी, फिर देखना पाकिस्तान कैसे आगे निकलता, तो कैसे इनकलाब बर्पा होता हमारी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में, ये सुकून कैसे आता हमारी ज़िंदगी में, बेरोज़गारी कैसे खत्म होगी, ये चीज़ें हैं ना सारी। तो जब हम इस चीज़ को सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि ये सिस्टम बहुत बेहतरीन तरफ जा रहा है। ये हमारे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व होना है, हर चीज़ को हर व्यू से देखना है हमें, ये चीज़ कैसे बनी है, सोचना है, सोच पैदा करनी है हमें। जो सोच पैदा करेगी उसका दिमाग चलेगा, दिमाग खुलेगा, तो उसका सीना खुलेगा। जब ये फरमाया गया है जब बंदा जितना सोचता है उतना वो उसको तकदीर उतना वो अंदर से वो उसके दिमाग खुलते हैं। इस बारे में कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें हर चीज़ को समझना चाहिए, गौर करना चाहिए, हर चीज़ पे गौर करना चाहिए, फिर हम देखेंगे और हम अपने असलाफ को भूलना चाहिए। जो उन्होंने हमें बताया उस पे हमने अमल करना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खुशी हुई मैंने ये सुनी। यहाँ से मैंने 2 बातें यानी कि मेरे माइंड में अभी आई हैं जो मैं आपको डिस्कस करूँगा आपसे। वो एक तो ये आ गया कि हमें टेक्नोलॉजी इसी तरह ही हम टेक्नोलॉजीज़ में तरक्की कर सकते हैं। उसकी पहली वजह ये है कि जब हमारा माइंड होगा कि हमने बिज़नेस करना है, हमने कोई चीज़ न्यू मार्केट में लेके आनी है जो पहले से नहीं है। हमने इस तरह की चीज़ लेके आनी है जो हमें हमारे हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है या बाहर जो फ़ॉरेनर्स हैं वो भी हैरान रह जाए कि वाक़ई यार इन्होंने एक चीज़ लेके आए हैं, इन्होंने एफ़र्ट किया, इन्होंने सोचा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एफ़र्ट्स की हुई है। ठीक है? उसमें यही चीज़ है कि उसे उसका माइंड होना चाहिए कि मैंने ना ये अगर एक गाड़ी पहले चल रही है पेट्रोल पे, अगर मैं इसी गाड़ी को दोबारा डिज़ाइन करता हूँ, पेट्रोल पे ही डिज़ाइन करता हूँ, अगर वो 1 लीटर पे ये 1 लीटर पेट्रोल अगर वो यानी कि 1 किलोमीटर में कुछ यानी कि पेट्रोल इतने में ले रही है, तो अब वो जो गाड़ी है वो पेट्रोल कम पीना चाहिए और गाड़ी ज़्यादा ट्रैवल करनी चाहिए। हमें इस तरह की कोई इन्वेंशंस करनी चाहिए। इसी तरह अपना खुद बिज़नेस अपने आप पे खुद एतमादी होनी चाहिए। खुद एतमादी कैसे होगी? जब बंदा कुछ रिसर्च करता है, कुछ सोचता है, कोई बंदा आगे पीछे देखता है, कुछ अपना माइंड बनाता है, फिर ही अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के लिए रास्ते खुद ब खुद बनाती जाती है और इंसान खुद ब खुद चलता रहता है। उसे खुद पता नहीं चल रहा होता कि मैं ये किस तरह यानी कि कुछ मैंने काफ़ी लोगों के जो कामयाब हुए उनके इंटरव्यू सुने वो यही कहते हैं हमें पता ही नहीं चला अल्लाह ताला की ज़ात ने कैसे हमें ये एक रिस्पेक्ट दे दी है। हाईटेक में एक एशिया का नंबर दूसरे सेकंड नंबर पे टीचर्स का मैथ था। वो उसी से मैं मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, उसने यही बात कही, कहता मैं आई डोंट नो कि ये किस तरह हो गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। एंड सेकंड थिंग मुझे यही बात नज़र आ गई कि फेलियर से कभी नहीं घबराना चाहिए। फेल होना ये आपकी कभी कमजोरी या डिसऑनेस्टनेस यानी कि कुछ आपकी इसमें ना इंसल्ट नहीं है। आपकी इंसल्ट इसलिए अगर आप फेल हो गए दोबारा उठे नहीं। फेल आप कभी ये ना डराओ कि यार मैंने ये अगर प्रोजेक्ट मैंने टफ उठा लिया, इसमें कोई न्यू इन्वेंशन हो रही है, अगर ये मुझसे ना बना मैं एक साल डिले हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, सर मार्क्स नहीं देंगे। इसके पीछे नहीं, न्यू इन्वेंशन हो सकता है साल लेट आप हो जाओ, लेकिन आपके पास इन्वेंशन वो जो आपसे एक साल पहले निकल गया, आप उससे भी डबल आगे निकल जाओ। तो आपने ये चीज देखनी है कि आपने इन्वेंशन करनी है, आपने अपने माइंड को यूज करना है, क्रिएटिविटी कुछ लेके आनी है ताकि लोग आपसे फायदा उठाएं। अगर आप इस दुनिया से चले जाएं, लोग आपको याद करें, लोग कहेंगे वाकई ही कोई बंदा है ना अपना फर्ज अपना हक अदा करके गया।
आई होप कि टेक्नोलॉजी का आपको पता चल गया होगा कि टेक्नोलॉजीज में हम कैसे एडिशन कर सकते हैं, हम अपने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज कैसे एडिशन कर सकते हैं और कैसे टेक्नोलॉजीज को न्यू से न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ सकते हैं। उसके लिए यही कि हम सबको सोचना है, एक दूसरे फायदा पहुंचाना है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छा रवैया करना है। आई होप ऑल वेल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।